अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टॉक वैल्यूएशन के एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास डिविडेंड विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर इनफाइनाइट पीरियड और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन ग्रोथ रेट के कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि a firm डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड 4 ईयर बैक। ठीक है ना, एक फर्म है जो कि 4 साल पहले 2 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। नाउ यू रिसीव डिविडेंड, अब आपको जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो कितने का हो रहा है? वो 3 रुपए का हो रहा है। योर डिविडेंड ग्रोथ रेट वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है ना, इसके बाद भी 3 साल तक आपकी वो जो ग्रोथ रेट थी जिसने 2 रुपए को 3 रुपए तक लाया, वो अगले 3 साल तक भी कांस्टेंट रहेगी। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी? 7% हो जाएगी 2 सालों के लिए। और जो आखिरी आपका ग्रोथ रेट होगा वो कितना होगा? 9% हो जाएगा। और ये रिमेन्स फॉर एवर, और अब ये फॉर एवर रहेगा, यानी कि इनफाइनाइट पीरियड के लिए। आपको नहीं पता कि कहाँ तक के जाएगा। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो के एस है वो 13% है। आपने कैलकुलेट करनी है करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। ठीक है ना, यानी कि आपने पी ओ फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा टाइमलाइन के थ्रू भी और फॉर्मूले के थ्रू भी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, ये बात मालूम करें कि वो रेट जिसने 2 रुपए को 3 रुपए बनाया वो कौन सा ग्रोथ रेट था 4 सालों में। आपने सबसे पहले वो मालूम करना है। वो मालूम होगा तो उसके बाद अगले 3 साल की वर्किंग होगी। इसलिए हम कंप्यूटेशन करेंगे सबसे पहले ग्रोथ रेट के लिए। ठीक है जी, जिसमें हम फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + g⁴ n का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल हम इसको बोलें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, कंपाउंडिंग हो रही। तो फ्यूचर वैल्यू जो कि अभी हमें मिल रही है वो 3 रुपए है। प्रेजेंट वैल्यू जो उस वक्त के हिसाब से थी वो 2 रुपए होगी। 1 + g⁴। ठीक है जी, टू इधर जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ डिवाइड हो जाएगा। 1 + g⁴ यहाँ रह जाएगा। 3/2 1.5 हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद पावर जो है वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है ना, इधर बेसिकली 4 से 4 को काटना है तो आप दोनों साइड लेंगे। 4 से 4 कट जाएगा 1/4। 1.5 की पावर 1/4 जो निकलेगा वो 1.10668 निकलेगा। और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो 1 + g। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो आपका ग्रोथ रेट जो आया है वो आया है 10.668% उन 4 सालों का जिसने आपके 2 रुपए के डिविडेंड को 3 रुपए तक लाया है। और अब यही ग्रोथ रेट अगले 3 साल तक भी जारी रहेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपने जो सेकंड कंप्यूटेशन करनी है वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स की करनी है, D1 की करनी है। यानी कि डी नोट आपके पास होगा तो हर अगले साल के लिए पिछला वाला डी नोट होगा और आपने मालूम करना होगा उसका D1। ठीक है जी। तो ये 4 साल के बाद आपके पास जो D1 मालूम करने के लिए डी नोट है वो 3 रुपए है। इसके ऊपर पहले साल ग्रोथ हुई, ठीक है ना, 1 + 10.668% की। तो D1 क्या निकला? 3.32004। अब ये डी नोट बना और दूसरे साल के लिए इसके ऊपर 10.668% की ग्रोथ हुई तो नया वाला D1 आ गया 3.67422। ठीक है जी, अब ये बनेगा अगले के लिए डी नोट और इस पर ग्रोथ लगेगी 10.668% की, जिससे आपका D1 निकल आएगा 4.06618। ठीक है जी, 3 साल हो गए। इसके बाद आपका रेट हो गया चेंज जो कि 7% हो गया अगले 2 साल के लिए। तो ये 4.066 चौथे साल में जाकर क्या बन जाएगा? डी नोट बन जाएगा। इस पे 7% की ग्रोथ होगी तो ये हो जाएगा 4.35081। 1 साल हो गया।
दूसरे साल के लिए ये डी नोट बनेगा 4.35081 1+7 और ग्रोथ होकर ये पहुंच जाएगा 4.65536 पर। ठीक है जी। उसके बाद जो आखिरी रेट है उसमें 4.65536 जो वो डी नोट बन जाएगा और उसके ऊपर 9% फॉर एवर ग्रोथ रेट लगेगा, जो कि उस छठे साल के लिए जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो 5.07434 मिलेगा। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपने क्या करना है कि जितने भी आपको, क्योंकि आपने करंट स्टॉक प्राइस पी नॉट मालूम करना है, तो जितने भी एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स हैं उन सबको आपने डिस्काउंट बैक करना है। ठीक है ना। अब आपका D1 था, उसका आप डिवाइड करेंगे कैश से, यानी कि डिस्काउंट बैक करेंगे 1 + कैश की पावर 1 एक साल। इसी तरीके से D2, D3, D4 और D5। ठीक है जी। और इसके बाद ये जो D6 स्टार्ट हुआ है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है, डिविडेंड विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, जो उसने फॉरएवर बोला फॉर इनफाइनाइट पीरियड, यानी कि एक एन्युटी वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। उससे पहले आपका क्या चल रहा था, रेट आपका एडजस्ट हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है जी। तो इस बात को पहले मैं आपको टाइमलाइन से समझाऊंगा और उसके बाद फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक टाइमलाइन बनाई है। ठीक है जी। 0 से लेकर 1, 2, 3, 3 साल के लिए जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो कितना था, 10.668%। उसके बाद 1, 2, यानी कि तीसरे से चौथे साल तक आपके पास जो रेट था वो 7% था, और पांचवें के बाद से जो रेट आपका स्टार्ट हुआ वो फॉर एवर हुआ, वो इनफाइनाइट पीरियड तक जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया कि पहले साल में जो ये डी नोड है, ठीक है ना, तो इसका डी नोड ये हुआ, इसका डी नोड ये हुआ, इसका ये, इसका ये और इसका ये हो जाएगा। ठीक है जी। और इसका ये डी नोट हो जाएगा। सही है। तो जब हम इसको डिस्काउंट बैक करेंगे तो ये डिस्काउंट बैक होगा इस डिस्काउंट रेट से पावर 1, यानी कि एक साल पीछे आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.9380। ये 2 साल पीछे आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2.8774। ठीक है जी। ये वही वैल्यूज है जो हमने पीछे कंप्यूट की थी, D1, D2, D3 करके। इसको कंप्यूट करेंगे तो 1, 2, 3 साल पीछे आएगा, इसलिए पावर 3 लगाई 2.8181। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये आएगा और ये 4 साल पीछे जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.6684। ओके जी। उसके बाद ये पांचवा वाला 5 साल पीछे आएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5267। ये सब तो डिस्काउंट बैक हो गए। इसके बाद जो आपका मामला शुरू हुआ वो बेसिकली किसका हुआ, वो आपका एन्युटी का मामला शुरू हो गया, यानी कि डिविडेंड विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अब ये आपको कहाँ तक मिलेगा इसका आपको मालूम नहीं है, तो वो जितना भी आपको आगे जाकर मिलेगा और जितना भी मिलेगा उन सबको भी आपने डिस्काउंट बैक करना है। तो जब आप उसको डिस्काउंट बैक करेंगे तो के एस माइनस जो उस वक्त का ग्रोथ रेट है, यानी 9% था फॉर एवर, उसको माइनस करवाएंगे और उन सब की जितनी भी प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो कहाँ आकर स्टॉप हो जाएंगी, इस पांचवें साल पर, क्योंकि यहीं से तो वो स्टार्ट हुआ था। तो 5.07434 को इससे डिवाइड करवाएंगे 13 - 9, यानी कि 0.04 से, तो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट पर 126.85856। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से पीछे इनको एज अ सिंगल अमाउंट 5 साल पीछे लेकर आना है, तो 1.13 की पावर 5, यानी कि जो आपके पास कैश था उस पर डिस्काउंट बैक करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 68.8537। तो इस सब को हम जब टोटल करेंगे तो करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक आपके पास आ जाएगी ₹82.6823। ठीक है जी। तो अब हम वापस चलते हैं और ये देखें कि हमने इसके अंदर भी इसी तरीके से किया। ठीक है जी। हमने हर किसी का D1 कैलकुलेट किया और उसके बाद अलग अलग डिस्काउंट बैक किया,
पहले साल को, दूसरे को D3 को D4 D5, और जब D6 की बारी आई तो उसको 9% पे ग्रोथ करवाया, जो कि ये काम था जो कि हम करवा चुके थे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बार दोबारा आपको करके दिखा दिया। 13 - 9 करवाएंगे क्योंकि यहाँ से एन्युटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, इनफाइनाइट पीरियड कांस्टेंट ग्रोथ रेट था डिविडेंड का। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आया वो ये था। बाकी ये सब आंसर सिंगल वही था जो मैंने आपको डिस्काउंट बेक करके दिखाए टाइमलाइन के जरिए। ठीक है जी। तो ये 5 साल पीछे का, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 68.8537, जो कि आपने वहां पर देखी, और इन सब का टोटल आ जाएगा 13.8286, और आपके पास पीओ यानी कि करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक क्या आ जाएगी, 82.6823 रुपीज। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन होती है और बात समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।